सुप्रभात बच्चों। आज हम फिर से प्रत्यय का टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं। आज हम जो नया प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं वो है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय क्या है, क्या इसकी विशेषता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। क्षत्रिय प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किसमें होता है? विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। फिर हुआ, हुए, हुई अर्थ में प्रयोग होता है। और तीसरी बात है, इसके जो रूप है वो तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में रूप होते हैं। और चौथी बात यह है कि इसका अर्थ शेष रहता है। इसका अर्थ शेष रहता है। अर्थ और त हलन। ओके, अब इसके रूप कैसे बनते हैं, कैसे इस प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोगों ने लट लकार पढ़ रखी है? लट लकार तो पढ़ रखी है। लट लकार पढ़ रखी है। तो लट लकार के रूप कैसे होते हैं? प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति, ऐसे होता है ना। पठती, पठतः, पठन्ति, ऐसे रूप होते हैं। तो हमें बहुवचन का रूप लेना है। बहुवचन का रूप लेकर के और इसमें से ती को हटा देना है। क्या हटा देना है? ती को हटा देना है। तो पीछे क्या बचेगा? पठन। पठन बच गया। ये हो गया पुल्लिंग का रूप। ठीक है। और स्त्रीलिंग का रूप कैसे बनेगा? इसमें बड़ी ई की मात्रा को जोड़ देना है, प्लस करना है। तो क्या रूप बनेगा? पठन ती। यह हो गया स्त्रीलिंग। और नपुंसकलिंग का पठ धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्षत्रिय प्रत्यय क्या बचता है शेष? अत। तो पठ प्लस अत इजिकल टू पठत। यह हो गया नपुंसकलिंग। ये क्या हो गया? नपुंसकलिंग। इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, फिर आप किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं। गम धातु के साथ क्षत्रिय प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द क्या बनेगा? गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। तो पुल्लिंग का रूप क्या बनेगा? गच्छन। बन गया गच्छन। स्त्रीलिंग में गच्छन्ति। और नपुंसकलिंग में गच्छत। लिख धातु के साथ लगाएंगे क्षत्रिय प्रत्यय तो लिखन, लिखन्ति और लिखत। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना। अब गच्छन्ति प्रयोग कैसे होता है, क्या काम आता है, कैसे काम में लेते हैं इसको? तो इसको काम में लेने का तरीका बता रहा हूं।
विद्यालयं गच्छन्ति बालिका हसति। विद्यालय जाती हुई लड़की हंसती है। कोई प्रॉब्लम? इस तरह से प्रयोग होता है। ये विशेषण के रूप में बालिका की विशेषता बता रहा है कि वो जा रही है, जाती हुई, है ना। क्रीडन बालकः पतति, खेलता हुआ बच्चा गिरता है, गिर रहा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु के साथ ये शब्द ये प्रत्यय लगा सकते हैं और इनका सेंटेंस में इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। कोई सी भी धातु ले लो, प्रश्न में पदी कोई सी भी धातु हो, उसके साथ हम ये प्रत्यय लगा सकते हैं। दृष्ट धातु के साथ लगाएंगे तो क्या बनेगा? पश्यन, पश्यन्ति। स्त्रीलिंग में बड़ी की मात्रा लगानी है जब, और पश्यत। खाद धातु के साथ लगाएंगे खादन। फिर आप बनाएंगे इसके रूप कैसे बनते हैं। चल धातु के साथ चलन, है ना। क्रीड धातु के साथ हमने बना दिया क्रीडा। गम धातु के साथ गच्छन्ति तो गच्छन। इस तरह से आप किसी भी धातु को लीजिए और उसके साथ इस प्रत्यय को लगाइए। कुछ ही दिनों में आपको ये सब चीजें समझ में आने लग जाएगी। ओके, अगला प्रत्यय लेते हैं सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय सेम वही स्थिति है, इसका आन शेष रहता है। आन शेष रहता है, ठीक है। हुआ हुए के अर्थ में प्रयोग होता है। तीनों लिंगों में रूप होते हैं। तीनों लिंगों में रूप होते हैं और विशेषण के रूप में काम आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। मुद धातु के साथ सानच प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप बनेंगे। तो मोद मान, स्त्रीलिंग में मोद माना, और इस नपुंसकलिंग में मोद मानम। इसी तरह से सेव धातु सानच प्रत्यय, है ना। वर्ग धातु सानच प्रत्यय लगाएंगे तो ऐसे ही रूप बनेंगे। सेव मानः, सेव मानः, सेव मानम। वर्धमानः, वर्धमाना, वर्धमानम। प्रयोग
सेम उसी तरह से होगा जिस तरह से हमने पहले किया था। इसी तरह से क्री धातु के साथ हम सानस प्रत्यय लगाएंगे तो शब्द बनेगा कुर्बाण। भुज धातु के साथ सानस प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा भुंजान। और चिन धातु के साथ सानस प्रत्यय लगाएंगे, शब्द बनेगा चिन्मान। इस प्रकार से सानस प्रत्यय आपको स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के रूप स्वयं लिखना है। और कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर पे पूछ सकते